शिक्षक साथियों नमस्कार। अगर आप लोग कक्षा 5वीं के बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति के द्वारा कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए विषयवार ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी कराएंगे तो बहुत अच्छे नंबर से बच्चे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमारे शक्ति जिला के द्वारा जो जारी ब्लूप्रिंट है विषयवार वह किस प्रकार है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी विषय का जानते हैं। हिंदी विषय में देखिए सबसे पहला जो है वो मैं अमर शहीदों का चारण, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। तो ये 1 नंबर का मात्र प्रश्न पूछा जाएगा। ये 1 नंबर का केवल एक प्रश्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मैं अमर शहीदों का चारण वाला पार्ट पे नहीं ध्यान देना है बोर्ड परीक्षा के लिए। ये घी गुड़ और शहद देने वाला जो वृक्ष है इस पार्ट से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। या तो खाली स्थान वाला आ सकता है या सही संबंध जोड़ो वाला आ सकता है। ठीक है, तो केवल और केवल 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखना है। तो इससे क्या होगा, हम ये मैं अमर शहीदों के चारण वाला पाठ को भी नहीं ध्यान देना है। घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष से इसी में से केवल 1 नंबर का प्रश्न वाला पूछा जाएगा। तो इसके आधार पर आप तैयारी करवाइए। अब देखिए यहाँ से ये 3 पाठ है। सोन के फर, मैं सड़क हूँ, रोबोट। इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 1 नंबर का प्रश्न एक आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और ये 3 नंबर का एक प्रश्न है। कौन से पाठ से आएगा, मैं सड़क हूँ। तो देखिए ये 3 पाठ में केवल मैं सड़क हूँ ये जो पाठ है यही इम्पोर्टेंट है। इसी पाठ को हमको तैयारी करवाना है। इसमें से 1 नंबर वाला प्रश्न भी आएगा, 2 नंबर वाला भी आएगा और 3 नंबर वाला प्रश्न भी आएगा। अब यहाँ देखिए तो रोबोट वाला में एक स्टार का चिन्ह है। ये स्टार का मतलब है कि ये 3 नंबर वाला में स्टार है, मतलब अथवा के रूप में 3 नंबर का प्रश्न रोबोट वाला पार्ट से पूछा जाएगा। ये अथवा के रूप में रहेगा। ठीक है, तो रोबोट पार्ट से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और मैं सड़क हूँ पार्ट से 1 नंबर वाला प्रश्न भी आएगा, 2 नंबर वाला भी एक प्रश्न आएगा, एक 3 नंबर वाला प्रश्न आएगा। अब देखें अगला 3 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा। सुनीता की पहिया कुर्सी से 3 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा और गुंडाधुर पाठ से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। यानी ये सही विकल्प पर आधारित हो सकता है प्रश्न या खाली स्थान वाला। ठीक, तो याद रखिए गुंडाधुर पाठ से हमको बड़ा प्रश्न तैयार नहीं करवाना है, ये 1 नंबर वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर। अगला देखें रेशम, चंदन और सोने की धरती का नाटक, एक और गुरु दक्षिणा, जंगल के राम कहानी। ये 3 पार्ट में से कुल 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। एक नंबर का रहेगा। एक और गुरु दक्षिणा में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी सही विकल्प पर आधारित हो गए। और ये रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक, इस पार्ट से ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा एक। ठीक, तो इस तरह ये हो गया 3 1 4 नंबर का। अब देखें 6वां भाग। तो ये पत्र जीवन के दोहा हार नहीं होती, इस पाठ से कुल 9 नंबर के प्रश्न आना है। कौन कौन से पाठ से हार नहीं होती में से 2 नंबर का और 3 नंबर का, तो कुल 5 नंबर हो गया। पत्र नामक पाठ से एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिला के देखो ये 2 हो गया, ये 3 5, 5 और 4 9, तो 9 नंबर का प्रश्न इस पाठ से आएगा। ये 7वां भाग देखें राष्ट्र प्रहरी, मस्जिद या पुल। इसमें 1 नंबर का केवल पूछा जाएगा, वो भी राष्ट्र प्रहरी से। ये सही विकल्प के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला देखिए 8वां भाग। तो इसमें कुल 3 पाठ है। सुनता के डोर, महापुरुषों का बचपन, गुरु और चेला। तो इस पाठ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब ये देखें अपठित, तो अपठित वाला 4 नंबर का प्रश्न आएगा और अपठित गद्यांश के रूप में। चित्र पठन और निबंध, इससे संबंधित भी एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। चित्रकार मोर, क्यों क्यों छोरी और स्वामी विवेकानंद, ये तीनों पाठ से कुल 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। चित्रकार मोर से देखें तो इस पाठ से 2 नंबर का एक प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों क्यों छोरी से 2 नंबर का एक प्रश्न केवल आएगा।
ठीक। स्वामी विवेकानंद इस पाठ से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो ये अपने पुस्तक में चिन्ह करवा लीजिएगा सभी बच्चों से और उसी के हिसाब से तैयारी करवाइए। अगला देखें, श्रम की आरती, सुनीता की पहिया कुर्सी, महामानव, गुंडाधुर, इन चारों पार्ट से केवल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। और कैसे आएगा तो देखो, सुनीता की पहिया कुर्सी, इसमें से तो यहाँ ध्यान से देखें तो कुल 40 नंबर का प्रश्न पेपर रहेगा और जिसमें 5 अंक का 1 नंबर वाला प्रश्न आएगा, 8 अंक का 2 नंबर वाला प्रश्न, 15 अंक का 3 नंबर वाला प्रश्न और 12 अंक का 4 नंबर वाला प्रश्न आएगा। और ये जो 17 है वो है कुल प्रश्नों की संख्या। अब देखते हैं कक्षा 5वीं के विषय गणित का अंक विभाजन। संख्याएं, संक्रियाएं, लाभ हानि, इस पाठ से कुल 6 नंबर का प्रश्न आएगा। संख्याएं नामक पाठ से एक प्रश्न 1 नंबर का, संक्रियाएं से 3 नंबर का एक प्रश्न, लाभ हानि से 2 नंबर का एक प्रश्न। एकीक नियम, औसत, गुणज एवं गुणनखंड से कुल 5 नंबर का प्रश्न, एकीक नियम से 1 नंबर का, औसत से भी 1 नंबर का और गुणज एवं गुणनखंड से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। भिन्नों पर संक्रियाएं, दशमलव, सममिति में से कुल 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। भिन्नों की संक्रियाएं में से 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। दशमलव वाले पाठ से केवल 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। सममिति से 3 नंबर का एक प्रश्न। अब देखें, कोण और ज्यामिति में से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोण वाला में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा केवल और ज्यामिति आकृति में से प्रश्न नहीं आना है। लंबाई का देखें, लंबाई, भार, धारिता, मुद्रा में से 6 नंबर के प्रश्न, जिसमें से भार से संबंधित आएगा 4 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अथवा के रूप में रहेगा प्रश्न। धारिता में से भी 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। मुद्रा पाठ से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अब देखें, समय और बिल बनाना, इसमें से 6 नंबर का प्रश्न आएगा दोनों पाठ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। समय वाला पाठ में से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। बिल बनाना में से 4 नंबर का एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न आना है। परिमाप क्षेत्रफल में से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। एक 4 नंबर का किसमें से, परिमाप से। तो क्षेत्रफल से प्रश्न नहीं आएगा, याद रखिए। परिमाप वाला पाठ को अच्छे से पढ़ाइए, एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। आंकड़ों का निरूपण, पहेलियां, पैटर्न, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आंकड़ों का निरूपण में से 3 नंबर का और पहेलियां में से 2 नंबर का, इस तरह 5 नंबर के हो गए। अब ध्यान से देखिए, ये 1-1 नंबर वाले कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर वाले 4 प्रश्न। ठीक है, तो 5 हुआ और 4 प्रश्न 2-2, तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। और ये 3-3 नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे तो 15 अंक हो गए और 4-4 अंक के 3 प्रश्न तो 12 अंक हो गए। इस तरह कुल 17 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, कितने प्रश्न, 17 प्रश्न रहेंगे, अंक रहेगा कुल 40। चलिए देखते हैं अब सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश में से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीडिंग पर आधारित होगा। ये 1 नंबर वाले 2 प्रश्न और वेरी शॉर्ट आंसर वाला होगा 1 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन, और 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन रहेंगे। कुल टोटल 14 नंबर का रहेगा। राइटिंग में देखें तो ये शॉर्ट वाले में, यानी राइटिंग स्किल पर आधारित, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल 10 अंक के रहेंगे। ग्रामर से रिलेटेड 1 नंबर वाला 3 प्रश्न रहेगा और 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन रहेगा, तो कुल 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। वेकेबलरी से रिलेटेड तो 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, और इस तरह से देखें तो यहाँ ये टोटल 10 नंबर का रहेगा। ठीक, तो इस तरह से ये भी 40 नंबर का प्रश्न रहेगा। टोटल क्वेश्चन इसमें भी 17 ही रहेंगे। प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 10 नंबर का। क्लियर। अब देखते हैं, चलिए, ये पर्यावरण का ब्लूप्रिंट वाला अंक विभाजन। चलो सर्वे करें। दिशा, पैमाना एवं नक्शा, जड़ एवं पत्ती, तो ये 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। सर्वे करने में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। जड़ एवं पत्ती से 3 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखें तो नक्शा बोलता है, इस पाठ से
4 नंबर का प्रश्न आएगा। बने बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। सांप वाला पार्ट से 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। बैंक वाला पार्ट से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला देखें, महानदी की आत्मकथा, इस पाठ से केवल 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। लोहा कैसे बनता है, इस पाठ से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और चमड़ी वाला पार्ट से ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जंतुओं का भोजन में से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। दिव्यांगता एक अभिशाप, इस पाठ से 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। सौर ऊर्जा वाला में से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और ताला गांव से देखें तो 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। परिवहन वगैरह में से ये 3 नंबर का 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यानी परिवहन वाला पार्ट से बड़ा क्वेश्चन आना है। ठीक, 4 नंबर का रहेगा परिवहन वाला में से ये। इसी तरह देखें तो मिट्टी और पत्थर, इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ का सपूत, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन। पंजाब वाला पार्ट से 3 नंबर और 4 नंबर, दोनों तरह के 1-1 प्रश्न आएंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पंजाब। इसमें से 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला एक प्रश्न और 4 नंबर वाला एक प्रश्न, 2 तरह के प्रश्न आएंगे। अब देखें इसमें से तो छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब किस किस पार्ट से पूछे जाएंगे यहाँ पर लिखा नहीं है। 5 प्रश्न सही विकल्प वाला, 4 प्रश्न अति लघुत्तरी, 5 प्रश्न लघुत्तरी, 3 प्रश्न दीर्घोत्तरी। इस तरह कुल 40 अंक का रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए नंबर। ठीक, तो इस तरह से आप अपने बच्चों को इस ब्लूप्रिंट के आधार पे तैयारी करवाइए, तो कम मेहनत करके अच्छे से तैयारी करवा के अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को यह ब्लूप्रिंट वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।